हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का अगला टॉपिक जो कि है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। आज इस वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके थे, पॉलिनोमियल के डिफरेंट टर्म्स और उसके टाइप्स पढ़ चुके थे। उसके बाद है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि जैसे कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, एक्स वेरिएबल हो, जहाँ पे जैसे कि ये बोलते हैं कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मान लीजिए कि कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो x का वो वैल्यू जो पी एक्स को जीरो कर दे, यानी कि x का वो वैल्यू कैलकुलेट करना जो कि x के जगह पे यहाँ रख दे, तो वो इस पूरे वैल्यू को जीरो कर दे। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। उसी टाइम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी पढ़े थे। तो यदि इसको हम लोग इक्वल टू जीरो करके इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x के जो वैल्यूज आएंगे वो हम लोग के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यदि स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 6 है और ये 5 है, तो 2 और 3 में स्प्लिट हो सकता है, तो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। और यदि हम लोग कॉमन लें तो x इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन लिया जाए तो फिर से x माइनस 2, यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये इसका फैक्टराइजेशन है। और पी एक्स जीरो हो जाए, पी एक्स जीरो होने का मतलब हो गया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, तो आइदर एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये एक्स इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, ये हम लोग का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों जीरो है? क्योंकि यदि पी एक्स के जगह पे 2 या 3 डाल दें तो इसको पी एक्स का वैल्यू जीरो आ जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को चेक किया जा सकता है कि यदि हम लोग P2 कैलकुलेट करते हैं तो P2 का मतलब क्या हो गया, यानी कि x के जगह पे 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 जीरो। तो ये P2 का वैल्यू जीरो है, यानी कि x के जगह पे हम लोग 2 डालते हैं तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसीलिए हम लोग 2 को क्या बोलेंगे, तो वो जीरो है, तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो बस इतना कि डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स का मतलब हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इस 3 टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ का शेप कैसा होगा, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं, या कट कर रहा है तो वो कितनी जगह पे कट कर रहा है, या फिर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसको देख के ये पता लगाना कि उसके कितने जीरो हो सकते हैं या उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री 1 हो, और जिसका डिग्री 1 हो उसके एक ही जीरो होते हैं, और उसको यदि हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि 2x प्लस 3, अब ये एक पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर है क्योंकि इसका पावर 2 है, सॉरी इसका पावर 1 है। 2x प्लस 3 x टू द पावर 1, तो पावर 1 है इसलिए ये लीनियर है और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यदि हम लोग 2x प्लस 3 को y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखें और इसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर बोला जाता है कि उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं और वहाँ पे हम लोग x
और वाई, एक्स का वैल्यू अपने मन से चूज करते हैं और उसके हिसाब से वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू यदि हम लोग 0 रखें तो x इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू यदि 1 रखा जाए तो 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5, x इज इक्वल टू यदि -1 रखें तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। और यदि इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ दिखाया जाए तो उससे हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे कि 0,3 तो 0 x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, वो पॉइंट कहाँ होगा तो वो यहाँ पे होगा। दूसरा x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5 वो यहाँ पे होगा कहीं पे। और तीसरा x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1 वो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, यानी कि इस तीनों को यदि ज्वाइन कर दें और उसको प्रोड्यूस करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा कुछ इस टाइप से। तो अगला टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिसका डिग्री 2 हो, यानी कि एग्जांपल के लिए हम लोग बोल सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि ये क्या है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यदि इसके ग्राफ, इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो वो ग्राफ का शेप कैसा होगा तो वो पैराबोलिक होगा, यानी कि इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होता है। और यदि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो पैराबोलिक शेप में होगा। हम लोग के सिलेबस में ग्राफ बनाना नहीं है, बस उसके शेप को समझना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ वो डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। और यदि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ होगा, यानी कि कुछ ऐसा कि यदि हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाए, यदि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y कैलकुलेट किया जाए और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए तो उसका ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा कि वो कुछ इस तरीके से आएगा। और ये दोनों साइड तो ये इनफाइनाइट तक ऊपर की ओर इधर भी और इधर भी। तो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो y एक्सिस को x एक्सिस को हमेशा या तो 2 पॉइंट पे कट करेगा या फिर उसको टच करता हुआ, यानी कि किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा, या फिर उसको टच करेगा नहीं, वो ऊपर ही रह जाएगा। और वो डिपेंड करता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो पाता है या नहीं। और वो डिपेंड करता है एक वैल्यू d पे, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को दोनों पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि वो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। यदि d इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में ग्राफ केवल एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकलेगा, यानी कि उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो सकता है, यानी कि केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पे। और ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और वो 1 पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जा रहा है। तीसरा केस हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, और उस केस में वो फैक्टराइज नहीं हो सकता और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। दूसरा कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, उस केस में ग्राफ कैसा होगा तो उस केस में ग्राफ वो नीचे की ओर हो सकता है। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो नेगेटिव हो, यानी कि वो यदि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 टाइप का हो, उस केस में उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगला टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ बना है। तो उसके साथ भी यही कंडीशन है कि यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो सकता है, तो यदि फैक्टराइज हो सकता है तो वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा।
और यदि वो फैक्टराइज नहीं हो सकता तो हो सकता है कि किसी एक ही पॉइंट पे कट करे, या फिर हो सकता है कि एक दो पॉइंट पे कट करे और वो क्रॉस कर जाए। तो ये रहा क्यूबिक पॉलीमेल। अब क्यूबिक पॉलीमेल का कुछ एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे यदि ये कहा जाए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, तो एक्स क्यूब माइनस 4x हाइएस्ट पावर 3 है, यानी कि ये क्यूबिक पॉलीमेल है। और यदि इसको फैक्टराइज करें तो वो फैक्टराइजेशन कैसा है, तो वो x कॉमन लिया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे यदि इसके जीरो बोले जाएँ तो एक x इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि माइनस 2, एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2। तो इसके तीन डिफरेंट जीरो, 0 माइनस 2 और 2 है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसके ग्राफ कुछ इस टाइप से हो सकते हैं। यदि ये माइनस 2 है, ये 0 है और ये 2 है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से हो सकता है कि एक्स एक्सिस को वो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, माइनस 2 पे, 0 पे और 2 पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। यदि इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है और ये x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर x माइनस इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि इसके 3 जीरो हैं लेकिन उसमें 2 जीरो सेम है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यानी कि 0 0 एंड 2। यानी कि इसके ग्राफ कैसे होंगे, तो इसका ग्राफ शेप कुछ ऐसा ही होगा, यानी कि एक एंड से जा रहा है और दूसरी ओर निकल रहा है, लेकिन वो 3 जगह पे कट ना करके केवल 2 जगह पे कट करेगा, 0 और 2, क्योंकि इसके 3 जीरो में से 2 जीरो सेम है जो कि 0 ही है। यानी कि इसका ग्राफ यदि हम लोग ड्रॉ करें, यदि वो वैल्यू सारा रखे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो सकता है कि वो यहाँ से आया, 0 पे टच किया, वापस मुड़ गया और फिर उसके बाद वो कुछ इस तरीके से बढ़ गया। और ये पॉइंट कौन सा है, तो ये वही 2 पॉइंट है, ये 0। तो हम लोग के सिलेबस में जो ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ में बस ये शेप पढ़ना है कि क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है तो वो पैराबोलिक शेप का होगा, क्यूबिक है तो वो कुछ इस टाइप से होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा और ऐसे, यानी कि एक्स एक्सिस को 4 जगह पे कट कर सकता है। और हम लोग की सिलेबस में जो है वो केवल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ग्राफ को दिखाया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि उसके कितने जीरो हो सकते हैं या वो कितने डिग्री का पॉलीमेल हो सकता है। तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करे वो उतने डिग्री का पॉलीमेल हो सकता है और उसके उतने रियल जीरो होंगे। जैसे ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 3 रियल जीरो हैं, यहाँ पे भी 3 पॉइंट पे कट कर रहा है जिसमें कि 2 कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये भी 3 रियल जीरो हैं जिसमें कि 2 सेम है। और यदि वो इस ओर निकल जाता तो वो क्वाड्रेटिक होता, लेकिन यहाँ पे वो एक एंड से जा रहा है और दूसरे एंड से निकल रहा है, इसीलिए वो क्या है, तो एक क्यूबिक पॉलीमेल है। तो बच्चों क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है और इसको आगे डिस्क्राइब हम लोग अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो पॉलीमेल चैप्टर में आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।